ये उपासना का ही बल है। यदि आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, प्रिंसटन से आपने डॉक्टरेट करी, फिर आपने एज ए साइंटिस्ट वर्क भी किया। आपने साइंटिस्ट क्या कहता है? हर वस्तु के धर्म को जानना चाहता है तो साइंटिस्ट। आपको ऐसा क्यों लगा कि एक विज्ञान के व्यक्ति को उपासना का प्रचार करना आवश्यक है? उसमें ऐसा क्या महत्व लगा आपको? उपासना से आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी पता चल जाएगा। कि आज के उपास समय में लोग सोचते हैं कि बस हमें विज्ञान में प्रगति करनी चाहिए, और उनके ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आता कि उपासना करनी है या ध्यान करना है। तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि उन्हें विज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना है तो उपासना क्यों करनी चाहिए? उनके जीवन में इससे क्या लाभ होगा कि ये आज जो के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में भी लोगों ने रिसर्च की है। साइंटिस्टों से पूछा है हाँ। कि कब आपको ये आइडिया आया, कैसे आया ये बात सबको, युवा वर्ग को अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए कि बुद्धि से काम करना बहुत अच्छा है। हम्म। इसी से हमारा दैनिक व्यवहार चलेगा। पर आपको जीवन में आगे बढ़ना, तो लोगों का युवा का मोमेंट आता है सबका। हम्म। एक नई चीज मैंने खोज ली, है ना? तो नई चीज आप खोजते हैं ऐसे लाइब्रेरी में बैठे बैठे किताब पढ़ते हुए नहीं आते। तो लोगों को ये समझना होगा, आप जितने रिलैक्स्ड हैं, आप जितने शांत हैं, आप शांत चित्त हैं जितने, तब आपको फ्लैश मिलेगा। यूरेका मोमेंट्स बढ़ेंगे। ओ हाँ। अब उपासना से आपके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के जैसे गुण कर्म स्वभाव जैसे हो जाते हैं। जी। यानी इससे बड़ी बात तो कोई कह ही नहीं सकता हम्म। कि क्वालिटेटिवली यू बिकम लाइक ए ईश्वर, हम्म। क्वांटिटेटिवली यू आर लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर। हम्म। एक समुद्र में एक जल की बूंद है, लेकिन जल की बूंद में भी वही गुण है जो समुद्र के जल में है। हम्म। नमस्ते आचार्य जी, आपका स्वागत है नमस्ते। और सबको नववर्ष की नमस्ते। आपको शुभकामनाएं। तो आचार्य जी, आप आज सबको। जो हम ये बातचीत का जो सत्र रख रहे हैं, ये आप ही के द्वारा शुरू किया गया एक जो कह सकते हैं एक मिशन है, संध्योपासना और पंच महायज्ञ के विस्तार के लिए, जन जागृति के लिए, कि ये भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है, और वर्तमान में भारत के लोगों को इसको इस रूप में जानने की आवश्यकता है। तो उस विषय में आप जब पिछले वर्ष भारत आए थे, तो आपने उपासना के विषय को लिया था और आपने उस पे चर्चाएँ भी करी थी। तो आज जब अपना नया साल आया था, कैलेंडर ईयर्स जो जिसे चालू कहते हैं 1 हाँ। जनवरी को, तब आपने एक एक मिशन भी किया था change.org पे, आपके प्रेरणा से हमने उसको शुरू किया था। तो उसी विषय में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि आपको ये संध्योपासना के विषय में आपने कब से शुरू किया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए? आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। हाँ हाँ। मेरा जन्म एक आर्य परिवार में हुआ, तो उसके कई लाभ मुझे मिले। तो बचपन से ही मैंने देखा, मैं हमें भी संध्या करना सिखाया गया था और मंत्र सब याद भी हो गए थे। और मैंने देखा कि हमारे पिताजी संध्या के मंत्र पाठ के बाद काफी देर तक बैठे रहते थे, आंखें बंद करके शांत। हुँ। तो बचपन में वो जो दृश्य है, हुँ। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ ना बोलना हुँ। मंत्र पाठ के बाद और शांत बैठे रहना, ये एक नई गतिविधि है। बचपन में नई चीज लगी कि जब कुछ न करना, तो वहां से मुझे रुचि तो हुई, कौतूहल ज्यादा था। ये मेरे पिताजी एक नोटबुक में कुछ योग सूत्रों का कुछ लिखते भी थे, अच्छा। वो भी मैं थोड़ा पढ़ता था। और थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल की पढ़ाई में तो काफी अच्छा था ही, तो अधिक समय उतना नहीं लगता था, तो मैं स्वाध्याय का मुझे बहुत अच्छी रुचि थी। और घर में वैदिक साहित्य भी था, तो वो भी मैं पढ़ता था काफी।
तो जैसे थोड़ा बड़ा हुआ फिर मैं झुकाव दर्शनों पर हुआ, और सांख्य योग दर्शन का मैंने थोड़ा अध्ययन किया। तो ये यात्रा बचपन से चलती है ये, और मुझे इससे जगह जगह यथा अवसर कुछ लाभ मिलते गए। अच्छा। तो इस यात्रा के कारण आपने देखा कि क्योंकि सामान्यतः अधिकांश जगह पर यही देखा जाता है कि संध्या मंत्रों का सिर्फ जप होता है, लेकिन आपने इसकी एक विशेष ट्रेनिंग भी शुरू करी जिससे मैंने भी अटेंड किया था कि संध्योपासना के रूप में इसको लेना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग आपने कब से देना शुरू किया सामान्य जनसामान्य को? पहले तो मुझे भी समय बहुत लगा, हम्म। क्योंकि आज समाज के विद्वानों की मैंने बहुत से पुस्तकें ग्रंथ देखे, और बचपन से मुझ में एक रुचि थी, क्योंकि मैं कोलकाता के महानगर में था, वो मेरा जन्म स्थान है। और घर भी मेरा कुछ ऐसी जगह था जहाँ सचिवालय, राजभवन अच्छा। सब आसपास थे, 5 मिनट 7 मिनट की दूरी पर। तो एक जलाशय भी है जिसको डलहौजी स्क्वायर बोलते हैं। बाद में इसका नाम विनय बादल दिनेश बाग हो गया, बीबीडी बाग। तो वहाँ की बेंच पर बैठकर मुझे ध्यान है, मैं कई बार सोचता था कि लोग जा रहे हैं, भीड़ है, तो जैसे एक मनुष्य और एक लैंप पोस्ट में क्या अंतर है। तो ये भी मैं काफी बचपन से मुझे इसमें था कि ये कॉन्शसनेस, चेतन सत्ता क्या है, और विशेषकर मन की गति, माइंड के बारे में। अच्छा। तो महर्षि दयानंद ने थोड़ा कुछ तो लिखा है, हम्म। विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में। लेकिन उनका तो वेद भाष्य का भी काम पूरा हो नहीं पाया, उनका निधन हो गया। पर जो भी है, बाद के आर्य समाज के विद्वानों ने, जिसको हम माइंड बोलते हैं बोलचाल में, मन, और बोलचाल में बाजार की भाषा में हम्म। दिमाग भी बोलते हैं, कोई अलग अलग शब्द है। तो जो भी है, शास्त्रीय दृष्टि से मन है। तो मन के बारे में मैंने देखा कि अलग अलग धारणाएं हैं, और फिर अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो लगभग एक समय आ गया कि मुझे चित्त का सही अर्थ समझ में आ गया हम्म। कि चित्त वही है जिसे बुद्धि कहते हैं। और समझाने के लिए दूसरों को हम बोलते हैं कि बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव है, हम्म। किंतु शास्त्रीय दृष्टि से चित्त चित्त व्यापक शब्द है, और चित्त जब अध्यवसाय करने की स्थिति में होता है तब बुद्धि कहलाता है। हम्म। बात एक ही है। हम्म। तो महर्षि दयानंद ने नवे समोल्लास में बुद्धि और चित्त को साथ में रखा है, विज्ञानमय कोश में। तो जो उन्होंने छोटे छोटे दो चार वाक्य लिखे हैं, उससे मुझे दिशा मिल गई, और मैं ये समझ गया, और मुझे ये भी पुष्ट हो गया कि अहंकार में स्मृति है और संस्कार है, हम्म। और डिफॉल्ट अवस्था में अहंकार से चित्त पर वृत्ति आती है। तो यह बात महर्षि दयानंद के वाक्य से मेल खाती है। नवे उल्लास में जो है, चित्त स्मरण कहलाता है। जी। स्मरण कहलाता है यानी स्मृति से कुछ लाता रहता है। तो जो हम थोड़ा ध्यान का अभ्यास करने भी लग जाते हैं, तो भी हम देखते हैं ना कि चित्त पर कुछ अंकित हो रहा है। तो वो कहाँ से आता है? बगल में अहंकार है, वहीं से आता है। तो चित्त और अहंकार के बारे में दृढ़ विचार बन जाने के बाद मैंने देखा दूसरों के विचार इससे भिन्न हैं। और उपासना शब्द को भी बड़ा, उपासना शब्द से सीधा साधा है। उप और आसन, वही उपनिषद में भी अर्थ है। उप और नि है निश्चय के अर्थ में, सद है सीधति बैठने के अर्थ में।
तो उपनिषद भी ईश्वर के पास बैठाती है हमें, और उपासना शब्द भी वही है, उसके समीप आसन में बैठना। बैठना। पर मुझे कुछ लगा कि आर्य समाज में, इस आर्य समाज ने दोनों दिशा में कुछ भ्रांति को पाल लिया है। मन को समझने की दिशा में, विशेषकर अंतःकरण चतुष्टय की दिशा में, और दूसरी दिशा है कि ये उपासना क्या है, जो समाज में मोटे तौर पर बन गई है। आरती उतारना, पूजा पद्धति। हाँ। आर्य समाज ने भी शुरू के ही दिनों में, जब आर्य समाज के दूसरे नियम का इंग्लिश अनुवाद बना, हम्म। तो उसी की उपासना करने योग्य है। इस छोटे से वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद किया, टू हिम ओनली वर्शिप इज ड्यू। तो आर्य समाज के विद्वानों ने भी उपासना को वर्शिप बना दिया। इस दो चीज से मुझे बहुत चोट भी लगी कि दयानंद के साथ अन्याय हो रहा है, और आर्य समाज के मंच से गलत बातें जा रही हैं। तो यह मेरा मूल वो था, मोटिवेशन, कि मुझे जनता में कुछ सही बात ले जानी चाहिए। तो ये मेरे जीवन में मोड़ आया, और मैंने इस उपासना को माध्यम बना के वेद प्रचार का काम शुरू किया। लगभग ये सन 1996 है। अच्छा, 1996 से आपने इसका शुरू किया। उस समय मैं नॉर्वे से लौटा ही था, परिवार सहित। हम्म। तो नॉर्वे में वाला मेरा प्रवास इंजीनियरिंग की दिशा में अंतिम कार्यकाल है। तो वहां से मैंने पूर्णकालिक में वेद प्रचारक बन गए। अच्छा। कई लोगों का सुझाव था कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी जैसा कुछ कर लूं, हम्म। तो पार्ट टाइम। हाँ। मैं कुछ मेरी ऐसी आदत है, एक समय में एक काम करना और उसमें पूरा लग जाना। लग तो जाना। मुझे ये पार्ट टाइम वाला हिसाब ठीक नहीं लगा, हाँ। और मैं पूर्णकालिक वेद प्रचारक बन गया। तो इससे पहले भी आचार्य जी आपने, जब आप आपका इंजीनियरिंग का समय था, आप एज ए साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे विदेशों में, तब भी क्या आप लोगों को ट्रेनिंग देते थे, या 96 के बाद से ही आपने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया उपासना के ऊपर और संध्या के ऊपर? और आपने किन किन नहीं, देशों ऐसा में कुछ ये मैंने ट्रेनिंग? तब नहीं, ऐसा तब कुछ मैंने कभी किया नहीं है। और विदेश में मैं ज़्यादा रहा उन दिनों। हम्म। तो विदेश में आप उतनी मैत्री नहीं होती है लोगों से, कि मित्र बनते हैं, लेकिन सब तरह के विषय, सब तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं। हम्म। और हाँ, एक विषय उन दिनों मेरे साथ ज़्यादा था, वो था शाकाहार का। हाँ हाँ। तो विदेशियों से मैंने जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, ऐसे कुछ फिलॉसफी पर कभी कभी बात हो भी जाती थी, पर कोई वैसी उतनी, ऐसा नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। पर हाँ, शाकाहार के बारे में मेरा थोड़ा ज़्यादा था। मैं थोड़ा कुछ छोटे आर्टिकल भी लिख देता था, और लोगों से बातचीत भी करता था। कुछ शायद पैम्फलेट भी छपवाए, बनाए थे ऐसे। पर ऐसा कुछ ज्यादा उपासना का प्रचार नहीं किया मैंने उसे। वो मैंने 1996 के बाद ही किया। अच्छा। तो अजय जी, आपने एक तरह से वर्तमान जीवन में अगर देखें, जो भी शैक्षणिक उपलब्धियां होती हैं और जो कार्य के क्षेत्र में भी जो उपलब्धियां होती हैं, आपने सब में ही श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, प्रिंसटन से आपने डॉक्टरेट करी, फिर आपने एज ए साइंटिस्ट वर्क भी किया, और फिर आप वैदिक उपासना के एक तरह से उसके प्रचार में आपने कार्य भी शुरू किया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि एक विज्ञान के व्यक्ति को उपासना का प्रचार करना आवश्यक है? उसमें ऐसा क्या महत्व लगा आपको समाज के लिए और मानव के लिए, कि आपने देखा कि नहीं, इसको प्रचारित करना चाहिए? ये सब क्या है, ईश्वर की कृपा है जो भी है। मैं स्कूली पढ़ाई में भी अच्छा ही था, तो आईआईटी में भी गया, वहाँ भी अपने विभाग में प्रथम स्थान था।
ये मुझे उन दिनों था कि आज भी हम सुनते हैं भारत के पास लड़ाकू विमान के लिए इंजन नहीं है। हाँ, तो उस दिशा में मैं काम करने का मैंने बचपन में ही सोचा हुआ था। अच्छा, सन 65 में अच्छा। भारत पाकिस्तान युद्ध में ही हाँ, हाँ। हमारे पास नेट विमान था, जो ध्वनि की गति से कम गति वाला था। हुँ, और उनके पास साइबर जेट था जो अधिक गति वाला था, ध्वनि से अधिक गति का। तो उस समय ये मुझे पता नहीं क्यों लग गया कि मुझे इसी दिशा में काम करना है। तो मैं काफी फोकस्ड था बचपन से ही। तो पता चला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा कानपुर में है। अच्छा। तो मैं आईआईटी कानपुर गया। वहां से फिर मैंने सुना था कि कंबशन में प्रिंसटन सबसे ऊंचा स्थान है। हाँ, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आया पीएचडी के लिए। पर यह है कि यहाँ तब तक मिसाइल रॉकेट और विमान वगैरह का काम हो चुका था। अब वो ऑटोमोबाइल के प्रदूषण से चिंतित थे। जी, तो एक अजीब सा मुझे झटका लगा कि विमान के इंजन के बदले अब मुझे ऑटोमोबाइल इंजन पर काम करना है। पर मैंने कोई वैसी बात नहीं है ले लिया, क्योंकि उस समय भी मेरे ध्यान में एक चीज थी कि मुझे अपना जीवन दयानंद को समर्पित करना है। तो ये एक जगह माध्यम था कि आधुनिक जो साइंस की विचारधारा है उससे थोड़ा परिचय होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है ना, सभी चीज सत्य है। जी। तो अंत में तो मुझे शायद ये वेद प्रचार में ही जाना ही था। तो ज्यादा मैंने थोड़े वर्ष वो करके, और ये मैंने शायद सोचा नहीं था जैसे अभी आपने कहा कि मैं ऊंचाइयों में गया, आईआईटी है या प्रिंसटन है जो भी है। हाँ, पर ये मैंने कदापि नहीं सोचा था कि मैं सांख्य योग पर काम तो करूंगा भले ही, उपासना, पर सांख्य का उपासना उदाहरक भाष्य बना लूंगा। इस ऊंचाई पर जाने का मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज भी मुझे विश्वास नहीं होता है। हाँ, मुझे लगता है कि ईश्वर को ये काम करना था। उसने क्यों मुझे चुना मैं नहीं जानता, और ये काम ईश्वर को करना था और उसने मुझे माध्यम बना लिया। क्योंकि संस्कृत का मेरा बिल्कुल बहुत ही कम ज्ञान है। बड़े बड़े संस्कृतज्ञ सांख्य और योग की गहराई में नहीं जा सके हैं। पर वही है ना, मेरे ख्याल से यदि आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। हुँ, जी, और ये उपासना का ही बल है। तो मैंने उपासना में थोड़ा जो भी आजकल लिखता हूँ बोलता हूँ, तो ये भी कहना शुरू किया है कि उपासना से आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी पता चल जाएगा। बहुत सी बातें पता चलेंगी। हाँ, तो हाँ, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ईश्वर ने आपको संसार में क्यों भेजा है। क्यों भेजा? और आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लायक भी। उपासना की बहुत बड़ी ताकत है। तो अभी तो दयानंद का नाम ले तो उसका एक वाक्य बड़ा अच्छा है कि उपासना से आपके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के जैसे गुण कर्म स्वभाव जैसे हो जाते हैं। जी। तो यानी इससे बड़ी बात तो कोई कह ही नहीं सकता हुँ, कि क्वालिटेटिवली यू बिकम लाइक ए ईश्वर, हुँ, क्वांटिटेटिवली यू आर लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर। हुँ, एक समुद्र में एक जल की बूंद है, लेकिन जल की बूंद में भी वही गुण है जो समुद्र के जल में है। पर हाँ, जल की बूंद बहुत छोटी है, तो यू मे बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, लेकिन आप क्वालिटी वाइज उसके जैसे हो सकते हैं। हुँ। तो इसमें सभी कुछ आ जाती हैं, सब बातें आ सकती हैं। तो आचार्य जी जैसे वर्तमान में जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं भारत में या विदेशों में और जो आपको सुनेंगे, इस चर्चा को सुनेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि जनरली आज के समय में लोग सोचते हैं कि बस हमें विज्ञान में प्रगति करनी चाहिए और उनके ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आता कि उपासना करनी है या ध्यान करना है। तो
आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि उन्हें विज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना है तो उपासना क्यों करनी चाहिए? उनके जीवन में इससे क्या लाभ होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज का संसार साइंस और रिलीजन में विभाजित है लगभग। जी। दो दो छोर बन गए हैं। ऐसे तो मैं बहुत इसका स्वागत करना चाहिए कि वी लिव इन एज ऑफ साइंस। तो मैं साइंस शब्द का ही उपयोग करूंगा, क्योंकि विज्ञान शब्द हमारे शास्त्रीय शब्द है। तो महर्षि दयानंद ने भी 4 वेदों के 4 प्रमुख विषय बोले हैं। हाँ। ऋग्वेद का विज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना और अथर्ववेद का ज्ञान बोला है। तो यहाँ जो विज्ञान शब्द है, और सांख्य दर्शन में और दयानंद और पूरे वैदिक साहित्य में सब जगह यह विज्ञान शब्द, जो आजकल बोलचाल में साइंस शब्द है, जी। उससे थोड़ा ज्यादा व्यापक है। उससे थोड़ा ज्यादा व्यापक है तो मैटर से सारी वस्तुओं को, जिसको हम सब वस्तुओं का धर्म बोलते हैं। धर्म शब्द भी अभी बिगड़ गया है, लोग उसे रिलीजन समझने लगे। धर्म शब्द है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर वस्तु का एक धर्म है। जी। जैसे लकड़ी को पानी में डालते हैं वो तैरती है, हम्म। तो ये हो गया काष्ठ धर्म। हम्म। लकड़ी का धर्म पानी में तैरना। जी। तो साइंटिस्ट क्या कहता है? हर वस्तु के धर्म को जानना चाहता है। जी। तो हर साइंटिस्ट हर वस्तु के धर्म को जानना चाहता है। पर साइंस अभी क्या हो गई है, थोड़ी सिकुड़ गई है कि उसके पास एक ही एंटिटी है, मैटर, है ना, प्रकृति जिसे हम कहते हैं। तो प्रकृति से भिन्न पदार्थों को वो जानना चाहते हैं, और बहुत अच्छी तरह से उनका पूरा मैकेनिज्म है, मेथड है, मेथोडोलॉजी है। वैलिडेशन करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं, हाइपोथेसिस से थ्योरी, फिर एक्सपेरिमेंट्स करके। तो ये तो बहुत अच्छा हमारा विकास हुआ है इससे। हम्म। और उनकी उनकी गलती ये हो गई है कि उन्होंने मैटर को ही संसार में, जगत में एकमात्र एंटिटी मान लिया। पर हम स्वयं मनुष्य, जो सब चीजों के धर्म को जानना चाहता है, वो, तो मैं अभी विज्ञान शब्द पर बोल रहा था। हाँ। तो विज्ञान शब्द का हमारे साहित्य में, शास्त्रों में अर्थ है कि जो ज्ञान हमारी बुद्धि पर आता है, वो ज्ञान विज्ञान है, जो प्रामाणिक है। जी। अब ये जो ज्ञान है, अब बुद्धि शब्द का मैंने प्रयोग किया, तो बुद्धि का अध्यवसाय है, हुआ है। हम्म। बुद्धि सोचती है। हम्म। तो ये सामान्य, हम जो बातचीत कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने शुरू में भी हमने चित्त और बुद्धि की बात की। तो चित्त का क्षेत्र बहुत व्यापक है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जी। वो जब चित्त इज इन थिंकिंग ऑपरेशन, तब वो बुद्धि है। पर कई बार वो थिंकिंग नहीं भी करती है ना। जैसे रात की नींद में हम सोने जा रहे हैं, तो हर किसी को मालूम है, आप ज्यादा सोच विचार करोगे तो नींद नहीं आएगी ना। नहीं। हाँ। तो उस समय आप सहज हो जाते हो, बस बिस्तर पर पड़े हैं, आंखें बंद है, फिर कोई हमें नींद में ले जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या है कि बुद्धि का थिंकिंग ऑपरेशन, विचार चिंतन बंद हो गए, फिर वो चित्त बनी। चित्त पर भी कुछ आ जाता है, स्वप्नावस्था में वही सब आता है ना, जी। फिर वो भी चला जाए, तो एकदम चित्त अपने एकदम शांत अवस्था में। तो हम जो सांसारिक लोग हैं, जो ध्यान उपासना नहीं भी करते हैं, उन्हें भी ये 3 स्टेजेस मालूम है चित्त की। जब थिंकिंग स्टेज है तो हम उसे बुद्धि कहते हैं। हाँ। ये जागृत अवस्था में सामान्यतः हुआ है। स्वप्नावस्था में
हम कोई अध्यवसाय नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेटिव पावर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम्म, पर जी। चित्त में कुछ आ रहा है। तो चित्त अब बुद्धि नहीं है, चित्त बन गया है। हम्म, तो चित्त उसकी बहुत ही लोएस्ट स्टेज है। लोएस्ट से कहने का मतलब है चित्त पर ही बुद्धि खड़ी है। हम्म, जी। और जब चित्त पर कोई भी हलचल नहीं है तो हम गाढ़ी नींद में जाते हैं, सुषुप्ति। जब कभी सुषुप्ति से कोई उठता है तो कहता है ना, बहुत अच्छी नींद मिली आज। तो ये जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति, इसका हर मनुष्य को इसका परिचय है ना। और यही है बुद्धि, और यहाँ है चित्त की हलचल। अब सुषुप्ति में है चित्त की हलचल एकदम बंद हो गई है। अब ये यहाँ से जागृत अवस्था, स्वप्न से सुषुप्ति अवस्था नेचुरल है, पहले दिन से हमें जीवन में मिल रही है। हम्म, अब इसको और लेट कर हम बिस्तर पर जाकर कहते हैं। अब बैठे बैठे जब ये करने लग जाए तो यही उपासना होगी। तो ये हो गया, ये लगभग धारणा पर है, ये ध्यान है, योग समाधि है। हम्म, तो उसी का काउंटर पार्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो विज्ञान शब्द में मैं बोल रहा था कि जिस चीज को हम विज्ञान कहें वो तो है ही हमारा विज्ञान, हम्म, जो बुद्धिपूर्वक हमने प्राप्त किया। जी। और इस चित्त पर जो हमें अनायास मिल जाता है उसको भी हमारे शास्त्र में विज्ञान कहते हैं। अच्छा। तो ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में भी लोगों ने रिसर्च की है, हम्म, साइंटिस्टों से पूछा है हाँ। कि कब आपको ये आइडिया आया, कैसे आया ये। जैसे न्यूटन के बारे में तो प्रसिद्ध है ना कि वो एक बाग में लेटा हुआ है और एक सेब को गिरते हुए देखा। ये बात सबको, युवा वर्ग को अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए कि बुद्धि से काम करना बहुत अच्छा है, हम्म, उसी से हमारा दैनिक व्यवहार चलेगा। पर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। हम्म, अभी एआई का जमाना है। हाँ तो जी। एआई के टूल भी क्या कहते हैं कि जो कुछ उपलब्ध ज्ञान है ना लाइब्रेरी में या इंटरनेट, वही आपके सामने जैसा आप जानना चाहते हो वैसा परोस कर दे देते हैं आप। हाँ। क्योंकि असल में उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, हम्म, वो खाली गैदर कर सकता है, इकट्ठा करके आपको आपकी भाषा में बता सकता है। पर मनुष्य इन साधनों से ऊपर है। तो हम भी जब आईआईटी गए तो हमें कंप्यूटर साइंस शुरू हुआ था उन दिन। तो उस समय कंप्यूटर की बहुत अच्छी परिभाषा थी जो सबको मालूम होनी चाहिए। कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड इडियट। ओके। ये बात आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए, युवा वर्ग को। ये हम्म, जितने भी हमारे साधन है ना, हाँ। बड़े से बड़ा कंप्यूटर, ये सब बहुत फास्ट एल्गोरिदम है, इसमें अल्ट्रा फास्ट काम करते हैं। पर ये किस चीज के अनुसार काम करते हैं? एक मानव निर्मित एल्गोरिदम के अनुसार। एक मनुष्य ने बनाया है एल्गोरिदम, और ये मशीन मशीन उसका पालन कर रही है ना। तो मनुष्य हमेशा इन मशीनों से बहुत ऊपर है। तो हमें इनका पालन करना चाहिए। जैसे हम कार का उपयोग करते हैं, जल्दी कहीं दूरी पर जाना है तो, है ना? ये सब साधन है। तो खैर मैं विज्ञान पर शब्द पर वापस आ रहा हूँ कि विज्ञान शब्द का अर्थ हमारे शास्त्र में है कि जब चित्त शांत हो गया हो और चित्त पर अनायास एक फ्लैश आ जाता है। हम्म, सब साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे कि वो ईश्वर से आता है, कुछ साइंटिस्ट बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। कोई साइंटिस्ट मानेंगे कि हाँ वो फ्लैश मुझे ईश्वर से मिला, कोई बोलेगा नहीं मालूम कैसे। पर हमारे वैदिक दर्शन में एक चीज बड़ी मजबूती से हमें बताई गई है कि कुछ भी घटना घटी है तो उसका एक कारण है, यानी कॉज एंड इफेक्ट।
हमारी भाषा में कारण और कार्य, जी। यदि वो फ्लैश आया है एक इंट्यूटिव आइडिया का, तो ये एक इफेक्ट है, कार्य है। तो ये कारण क्या है, इसका कहाँ से आया? तो हमारा ऋषि कहेगा ईश्वर से आया, कोई कहेगा हमें नहीं मालूम। चलो इसके झगड़े में हम नहीं जाते। तो मैं बता रहा था कि विज्ञान शब्द में दोनों बातें आ जाती हैं, बुद्धि से जो प्राप्त किया वो भी, और चित्त पर जो अनायास आ गया वो भी। वो भी। तो आज का जो विज्ञान शब्द चल रहा है उसमें ये दूसरी बात शामिल नहीं होती है। हम्म। और दूसरी बात में मैटर के अलावा अन्य एंटिटी के बारे में भी जानकारी आ सकती है। हम्म। तो हमारा जो विज्ञान शब्द है वो साइंस वाले विज्ञान शब्द से ज्यादा व्यापक है, हम्म। क्योंकि उसमें उस विज्ञान का उद्गम बुद्धि पर भी ऊहा से हो सकता है, तो चित्त पर, जिसको हम संप्रज्ञात योग वाली समाधि बोलते हैं, उसमें भी हो सकता है। पर संप्रज्ञात योग समाधि से ये नहीं समझ बैठना है कि हम पेड़ के नीचे आकर ऐसे मूंद कर बैठे हैं तभी समाधि लाभ होगा। हम्म। क्योंकि उधर व्यास ने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी है कि ये चित्त की ये 5 भूमियां बताई हैं, 5 फंक्शनल मोड है ना? जी। तो क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, फिर है आता है एकाग्र और निरुद्ध। तो ये जो 3 ये फंक्शनल मोड है, हर मोड में फिर बहुत सारी अवस्थाएं हैं, अनगिनत। तो ये जो 3 फंक्शनल मोड है वो बाय डिफॉल्ट हर मनुष्य की का चित्त उन 3 फंक्शनल मोड में काम करता है। शिफ्ट मोड है, फ्लिकरिंग मोड, हम रास्ता चलते हैं तो हम सजग रहते हैं ना भाई, हम्म। सड़क पर चल रहे हैं। मूड है, थक जाते हैं तो नींद में चले जाते हैं। विक्षिप्त है कि हम सजग तो हैं पर फोकस्ड माइंड है, हम्म। जैसे अभी हम बातचीत करते हैं फोकस्ड। जी। तो ये विक्षिप्त, ये 3 मोड ऐसे हैं, हर मनुष्य बचपन से इनका उपभोग करता है। इसको व्युत्थान कहते हैं। फिर ऋषियों ने कहा योगाभ्यास जो करेगा उसको 2 नए मोड मिलेंगे, एकाग्र चित्त की एकाग्र और भूमि और निरुद्ध भूमि, वो ऑटोमेटिक नहीं मिलती। जी। और फिर व्यास ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ईश्वर जब आपको दान कुछ ज्ञान देना चाहता है वो प्रतीक्षा नहीं करता। आपका चित्त किसी भी 5 में मोड में है, आपको फ्लैश मिल जाएगा। तो मैं कह रहा था वैज्ञानिकों से, साइंटिस्ट लोगों से, लोगों ने पूछा बहुत। हम्म। कोई कहता है, जैसे आर्किमिडीज के बारे में प्रसिद्ध है कि वो नहाने के लिए एक जलाशय में पैर रखा उसने, थोड़ा उसे लगा कि पानी जैसे ऊपर फेंक गया उसको। लगता है ना जब आप धीरे धीरे हाँ। करें तो। जी। अब उसको पता चल गया देयर इज ए सो कॉल्ड बुओयेंसी फोर्स, हम्म। है ना? फिर वो चिल्लाने लगा यूए का, तो लोगों का यूए का मोमेंट आता है सबका, हम्म। एक नई चीज मैंने खोज ली, है ना? तो नई चीज आप खोजते हैं ऐसे लाइब्रेरी में बैठे बैठे किताब पढ़ते हुए नहीं आती। हाँ, वो अचानक तो से युवा वर्ग को ये समझना होगा, आप जितने रिलैक्स्ड हैं, आप जितने शांत हैं, आप शांत चित्त हैं जितने, तब आपको फ्लैश मिलेगा। यूरेका मूवमेंट्स बढ़ेंगे। तो हाँ, यू कैन राइट ओनली एन ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ना। तो ईश्वर भी आपको चित्त पर लिख के कुछ देता है। हम्म। तो थोड़ी, आपका विषय तो बहुत स्पष्ट छोटा था, पर विज्ञान को लेकर मैंने थोड़ा बोला, और साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यूरेका मोमेंट एक अलग चीज होती है, हम्म। और वही चीज हर मनुष्य को आगे ले जाती है ना? जैसे मुझे भी आया कि चित्त, ये जो पुस्तक वाले लिख हैं ये नहीं है चित्त, है ना? हम्म। चित्त धातु है, चित्त संज्ञान है। हम्म। संज्ञान यानी सम्यक पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया। तो दयानंद के 2-3 वचन जो मैंने बोले, मैं उनको पकड़ के स्थिर हो गया कि उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। हम्म।
हमें ये जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो ऋषि सम्मत हो, है ना। जी। तो मैंने दयानंद के वो दो वाक्य पकड़ लिए कि चित्त और बुद्धि विज्ञानमय कोश में है और चित्त स्मरण कहलाता है। जी। तो चित्त स्मरण कहलाता है का भी है, कुछ लोग गलत अर्थ कर बैठे, जैसे कि चित्त में स्मृति है। स्मृति है। नहीं, चित्त स्मरण कहलाता का सही अर्थ है स्मृति से काम की बात को लाना, हम्म। स्मृति से ला। तो चलिए अच्छा आगे जी। बढ़। हाँ, तो अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि एक मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, कि अगर कोई भी विद्यार्थी है जो आज के समय में साइंस की स्टडी कर रहा है और वो अपने जीवन में साइंस में और प्रगति भी करना चाहता है। मतलब अगर उसको दार्शनिक उसके जीवन में कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, तब भी उपासना करने से उसके जीवन में ये यूरेका मोमेंट्स हैं, जो नए आइडियाज़ की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ये इसका एक तरह से सार हुआ कि जो आपने बताया। तो अजय जी, जब हम बात करते हैं उपासना को संध्या उपासना के रूप में करने की, और जब हम इसे भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रखते हैं, तो भारत में तो बहुत सारे त्योहार, पर्व और बहुत सारी सांस्कृतिक पद्धतियाँ हैं, है ना? तो उसमें से आपको ऐसा क्यों लगता है कि संध्या उपासना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी आज के समय में बहुत ही एक्सप्लिसिट रिवाइवल की ज़रूरत है, समाज को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, और पंच महायज्ञ का इसमें क्या रोल है? या संध्या उपासना का उस पंच महायज्ञ में क्या रोल है? नहीं, ये बहुत आवश्यक बिंदु है, क्योंकि वैदिक संस्कृति का यह मूल, उसकी नींव है ये। और आप कुछ भी कह लें, कोई आज के संसार को भी हम देख रहे हैं, साइंस ने भी अच्छी उन्नति की है, पर हुँ। जैसा मैंने कहा वो एक तरफा हो गई, उनसे वो मैटर तक ही है। पर वो भी एक जानते हैं उनके सामने एक बड़ी जबरदस्त चुनौती खड़ी है कि ये कॉन्शियसनेस है क्या भला, है ना। इसको हार्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। हुँ। बोलचाल में उनका अभी काम चला रहे हैं कि ब्रेन इज गिविंग राइज टू माइंड फंक्शन एंड कॉन्शियसनेस। हुँ। पर उन्हें भी मालूम है कि इससे दाल गलनी नहीं है। हुँ, हुँ। तो अंत में अब उनको भी वैदिक संस्कृति के ही पास आना पड़ेगा। अभी जो नए नए युद्ध शुरू हो रहे हैं, जी। है ना, शांति तो कहीं भी नहीं है, किसी भी मनुष्य के अंदर भी शांति नहीं है ना। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ के लोग कह सकें हम ये वास्तव में सुख शांति से जी रहे हैं। हुँ। पश्चिम के देशों में भी जहाँ चीजों का अभाव नहीं है, सब चीजें आसानी से उपलब्ध है ना, स्टोर बड़े बड़े हैं, पैसे, आप जो दैनिक उपभोक्ता सामग्री है उसको खरीदने के लिए सबके पास सामर्थ्य है, लेकिन घर परिवार में सुख शांति नहीं, है ना। दाम्पत्य में भी गड़बड़ है। 5 वर्ष के बाद विवाह के लगभग 30% विवाह टूट जाते हैं, और 10 वर्ष के बाद 50% विवाह टूटे हैं। और जब बच्चे भी छोटे हैं तो उस बच्चों पर क्या गुजरती, क्योंकि बच्चे के लिए तो माता इज द बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड ना, और पिता इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो जी। उन्हें समझ में ही नहीं आता ये दोनों साथ क्यों नहीं निर्वाह कर पाते हैं। हुँ। और ये जो चोट उन्हें लगती है, वो भी जो बड़े होंगे वो भी फिर इतने जिम्मेवारी नहीं ले पाएंगे। हुँ। तो ये एक दुष्चक्र है जिससे अभी सारी दुनिया, जब दाम्पत्य में ही आपसी संबंध ठीक नहीं है, तो आप पड़ोसी से और फिर दूर दूसरे से क्या बनाओगे। जी। तो कहीं पर है जिसको हम कहते हैं ना एंकर पॉइंट, हुँ। हमारा एंकर पॉइंट नहीं है। और ये दुनिया सोचेगी और एक दिन विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, पर वैदिक ऋषियों ने इसको सबसे पहले सोच लिया और समझ ली। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और ये जो बड़ी बातें कही, उसका एक आधार था
कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। जैसे एक छोटे परिवार में, अभी तो मैंने थोड़ा विकृत चित्त खींचा कि परिवार टूट रहे हैं, पर बहुत अच्छे परिवार भी हैं। तो एक अच्छे परिवार की कल्पना करें, 4-6 बच्चे हैं, दो चार ही सही, माता पिता हैं, बहुत सुख शांति से उनका जीवन चल रहा है। तो वहाँ भाई बहन में भी आपस में एक संबंध है, जो एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण है। बड़ा भाई छोटे के लिए त्याग करता है। ये इसलिए है कि दोनों एक ही माता पिता के पुत्र हैं। अब यही चिंतन हम लंबाई ऊंचाई पर दूरगामी बनाए, ईश्वर हमारा सबका माता पिता है, तो ये सारे संसार को एक सूत्र में बांध सकता है। तो ये केवल विचार नहीं था, उन्होंने हमें ये चीज शुरू से ही दी, और ये उनके लिए ये साक्षात है। देखिए, इस संसार में दो तरह के लोग मिलेंगे, दो छोर मैं बता रहा हूँ, वाइड स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसका दो छोर क्या है? एक है जो जोर से बोलता है ईश्वर नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता। और एक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जोर से नहीं बोलते, पर वो बोलते हैं मुझे तो हर जगह ईश्वर ही दिख है। तो दोनों अपनी जगह सही है, दोनों ही सही है, पर दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो ये जो वैदिक दृष्टिकोण है ना, चित्तम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुमित्यस्य, कि चक्षु में भी वो है, चित्त में भी वो है, ये बहुत बड़ी जबरदस्त चिंतन है कि जिस सामर्थ्य से मैं देख रहा हूं, वो सामर्थ्य भी ईश्वर की दी हुई है। और जो दिख रहा है वह भी ईश्वर का। नहीं तो ये जो आदमी है दाहिने वाला मेरा, हाँ। इस तरफ वाला, वो अपनी आंखों पर इतना गर्व कर रहा है, और ये भूल गया कि उसकी आंखें उसको किसने दी, कि नहीं है वो ईश्वर, मुझे नहीं दिखाई देता। और ये भी भूल गया कि आंखें उसको किसने दी है। और वैदिक चिंतन में वो सब जगह है, सर्वत्र है, उसी ने मुझे ये सारी ईश्वर की लीला है, प्रकृति के चित्र, और ये आंखें भी उसने ही मुझे दी है। तो ये जो चित्र है, जो सत्य है, इसको हमें हृदयंगम करना है। और यदि हम उसी अच्छे परिवार में चले जाएं, एक नए परिवार में छोटा सा बच्चा है, उसके माता पिता नहीं है किसी कारण से, अब वो अनाथालय में चला गया। कल्पना कीजिए, अनाथालय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे व्यवस्थापक है, खाने पीने की पूरी सुविधा है, स्कूल के लिए बस भी जा रही है, सब कुछ है। पर जब आप अनाथालय देखने जाओगे, तो आपके तो उस मन में यही आएगा ना, ये बच्चे कैसे हैं बेचारे, इनको माता पिता का सानिध्य नहीं मिले। जी। आपके मन में उनके प्रति दया करुणा आएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है एक छोटे बच्चे की। जब चाहे मैं अपनी माता की गोद में जा, और साल 1.5 साल 2 साल का भी बच्चा होता है ना, किसी दूसरे कमरे में खेल रहा है, घंटे भर बाद अपनी माँ के पास आ जाता है, वो थोड़ी थपकी दे देती है, फिर चला जाता है, फिर आता है। ये जो चीज है, उसको माता का सानिध्य, ये उसके विकास के लिए प्रथम सबसे बड़ी चीज होती है। अब यही चीज यदि उससे कोई छीन ले, तो उस बच्चे का अच्छा विकास बहुत ही असंभव जैसा है। तो यही आज की दुनिया हो गई है। आज 800 करोड़ मनुष्य हैं, पर यह संसार एक अनाथालय है, क्योंकि हर मनुष्य अपने जो असली माता पिता ईश्वर है, उससे डिस्कनेक्ट है। जी। तो ये जो आज के मनुष्य हैं, इनका सही विकास नहीं हुआ है। ये वैसे ही है जैसे अनाथालय के एक बालक का है। तो वैदिक ऋषियों ने जो आपने कहा है हितेश वाली बात, ये इतनी आवश्यक है कि मैं उस ईश्वर के समीप
जब चाहूं तब जा सकता हूं। और इसके लिए उन्होंने इतना समझाया इतनी अच्छी तरह से कि उससे तुम कहने को हम बोल देते हैं ईश्वर सब जगह है, सब जगह हम उससे मिल सकते हैं। तो ये दुनिया वाले लोग उससे मिलने कहीं किसी विशेष स्थान में जाते हैं ना, प्लेस ऑफ वर्शिप बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। जी। तो आप भी संध्योपासना का अच्छा प्रचार करें। आप भी लोगों को बताइए हमेशा कि ईश्वर से केवल हम एक स्थान में मिल सकते हैं। ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन मैं केवल एक जगह हूं। हम्म। मेरा निवास यहाँ है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आप केवल वहां और केवल वहीं ईश्वर से मिल सकते हैं। तो सांख्य में भी कह दिया, न स्थान नियम चित्त प्रसाद। किसी स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, यहां मिल सकते। और ये एक प्रमाण है। जैसे बचपन में मैं हमेशा माँ और पिता की गोद में चला जाता था इच्छा अनुसार। हम्म। अब तो हमारे बहुतों के माता पिता जीवित नहीं है ना, लौकिक माता पिता कब तक हैं। और जीवित भी हैं तो मेरे पास 24 घंटे थोड़ी। हाँ जी। और 24 घंटे है भी तो उनकी भी सामर्थ्य तो सीमित है। जी। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, बच्चा 8 10 12 वर्ष का हो है, उसे ये समझ आनी चाहिए कि अब उसे असली माता पिता ईश्वर है उसका। और इसको ईश्वर के समीप जाने की सामर्थ्य में आ जानी चाहिए। तो गायत्री मंत्र सबसे पहले उन मंत्र बताया गया, उसका नाम ही रख दिया उन्होंने गुरु मंत्र। तत्सवितु वरेण्यम, तुम सबसे वर्णीय हो। भर्गो देवस्य, जिसके भर्ग को मैं यहाँ धारण करता हूं। धियो यो न, यह फिर मेरी बुद्धि को प्रेरणा देगा। तो यह उपासना वाली चीज उतनी ही आवश्यक है जितना एक बच्चे का माता की गोद में जाना। नहीं तो वो अनाथ बच्चा है। वही आज के संसार की गति है। कोई कितना ही कह ले, यदि वो उपासना मार्ग में आगे नहीं बढ़ा है तो वो एक अनाथालय का ही मन बालक है, जो बस देखने में उसका एज बढ़ गई है, कागज पे उसकी वय बढ़ गई है, असल में वो वैसा ही है जैसे अनाथालय का बालक। ये उपासना इतनी रूट, इतनी नींव की, इतनी आवश्यक चीज थी। और ये है आज भी। और ये इससे दूर होने के कारण हमारा पतन हुआ है। भारतीय संस्कृति का पतन इसके कारण ही हुआ है। और आज समाज में भी आज जो शिथिलता आ गई है, वो है उपासना की न होने के कारण। उपासना आ जाए, क्योंकि आर्य समाज ने ज्ञान और कर्म के आधार पर बहुत काम किया है। अब आर्य समाज में उपासना आ जाए तो आपका ये काम बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। इससे बहुत अधिक आर्य समाज में परिवर्तन आएंगे और देश में भी बहुत, देश विदेश सब जगह परिवर्तन आएंगे कि लोगों के दैनिक जीवन में 5 7 मिनट भी उपासना के क्षण आ जाए, अभ्यास आ जाए। तो आचार्य जी, 5-7 मिनट भी अगर लोग उपासना में रहने लगे तो आपको लगता है कि वो आज का जो जीवन है, इतना कॉम्प्लेक्स जीवन है, उसके लिए एक सफिशिएंट है 5-7 मिनट भी? अगर लोग शुरू में इतना शुरू करें, उन्हें ऐसा डाउट लगता है कि 5-7 मिनट से क्या ऐसा लाभ हो जाएगा? मेरा उपासना से मतलब था असली उपासना चित्त वृत्ति निरोध वाली, है ना। अच्छा। तो वो हमने भी बनाई हुई है, एक प्रोटोकॉल बनाया है पातंजल उपासना का। और आप उसी को संध्या मंत्रों के साथ जोड़ रहे हैं। जी। तो गायत्री मंत्र जब संध्या में अंत में आता है, उसके बाद 5 मिनट, उसके बाद 5 मिनट यदि उस प्रोटोकॉल के अनुसार कोई व्यक्ति उपासना करता है, हम्म। तो उससे उसको कुछ लाभ मिलेंगे उसको। देखिए, उपासना वो नहीं है, साइलेंस में बैठना उपासना नहीं है ना। क्योंकि आजकल मेडिटेशन के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ, हाँ। इसीलिए मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि बुद्धि का चित्त के स्तर पर आना, फिर चित्त की वृत्तियों का हटना। तो जो हमने पातंजल उपासना प्रोटोकॉल में रखा है,
उसको लोग यदि अपनाएं ईमानदारी से और 5 मिनट उसके लिए लगाएं, तो सप्ताह 2 सप्ताह के बाद उसे उसमें कुछ लाभ दिखेगा। कम से कम ये होगा, एक क्लैरिटी, स्पष्टता आएगी। नहीं तो आज के जमाने में हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, उसे निकालने की आवश्यकता है। तो वो सफाई नहीं होगी ना, तब तक काम बनता नहीं। सब पहले झाड़ फूस हटाने के बाद ही नया बीज डाला जा सकता है। तो मुझे याद अभी है। जो हम 18-20 साल से ऊपर के लोग हैं, हाँ। पहले ये डीक्लटरिंग बहुत आवश्यक है। और हमें कुछ नहीं कहना है, वो अपने आप ईश्वर कहता है। ईश्वर, देखिए, जैसे आपको अपनी कार की सर्विसिंग वॉशिंग करानी है तो क्या करेंगे आप एक टेक्नीशियन को दे देते हैं ना। जी। तो उस अवधि में आप कार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सही करते हैं। तो जब हम अपने जो माइंड सिस्टम है, चित्त की वृत्तियों को रोक दिया है, तो जितना अधिक आप इससे डिसएंगेज हो गए, हम्म। उतनी अधिक क्वालिटी की सर्विसिंग और वॉशिंग होगी उसकी। यहाँ पे आचार्य जी एक प्रश्न कंप्लीट आता है। डिसएंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है, हाँ। तो भी ईश्वर की ऐसी कृपा है। जितना अधिक डिसएंगेजमेंट है, उतनी अच्छी वॉशिंग और सर्विसिंग। तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी क्वालिटी उपासना की क्या है, जो भी क्वालिटी है उसमें उन्नति होगी। 2-3 सप्ताह के बाद उसमें आपको कुछ थोड़े अंतर दिखेंगे आपको, और अपने आप उसमें एक अंदर से अंदर ही लाभ होगा। कुछ लाभ इतना ज्यादा होगा कि आपको लगेगा कि अभी आप 24 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, हम्म। आपको बहुत सारा समय उसमें मिलने लग जाएगा। जिस चीज में आपको 40 मिनट लगे हैं, अब वो 20-25 मिनट में हो जाएगा वो काम। तो आपको अब समय ज्यादा मिलेगा। और जितना समय आपको अतिरिक्त मिल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं वो सब आप उपासना में लगाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये 5 मिनट का जो उपासना काल है, ये 7, 8, 10, 20, 15, क्योंकि आपको ये अच्छा लगेगा। हम्म। हाँ, मैं यही प्रश्न। क्योंकि आपको इसमें इतना कुछ मिलने लगेगा, आप इसमें अधिक समय लगाएंगे। आप जितना ज्यादा इसमें डूबेंगे, उतने अच्छे मोती प्राप्त करेंगे। ये है कि ये साहस चाहिए कि हाँ, ये मुझे कर 5 मिनट का अभ्यास करेंगे जब, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये क्या चीज है। शुरू में आपको 5 सेकंड का ही वो टाइम विंडो मिलेगा, 10 सेकंड का ही मिलेगा, पर उसमें एक अनुभूति होगी कि ये एक गजब की चीज है, मुझे इसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए फिर आप, हम नहीं बोल रहे, पर आप अपने आप ही, अब आपका टाइमर आप 5 मिनट के बजाय 7 मिनट का लगाएंगे, 8-10 मिनट का। हम्म। क्योंकि इससे अब आपके दैनिक जीवन के 24 घंटे में इतने अधिक प्रभावित होंगे। लोग आपके अंदर चमत्कार देखेंगे, आप स्वयं नहीं। इसकी कहानी इतनी विचित्र है कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी बन जाती है। पर हाँ, आपको असली ध्यान समझना होगा। तो पातंजल उपासना का एक एक शब्द हमने बहुत सोच समझ कर लिखा है, क्या कि कॉमन मैन जो है, सामान्य व्यक्ति, उसको समझ में आ जाए और वो ज्यादा टेक्निकलिटी में ना फंसे। हम्म। पर आपको बड़ी ईमानदारी से करना हो। हमने वहाँ एक कंफर्ट लेवल की बात की है, कंफर्ट लेवल को ऊपर ले जाने की बात की है। हमने सब बातें वहाँ समझाई, पर आपको ईमानदारी से उसका निर्वाह करना है। पर जी। हाँ, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, 5 मिनट शुरू करने के लिए काफी है। पर हाँ, इसका दैनिक प्रभाव, दैनिक कीजिए। कोई दिन बहुत व्यस्त है तो रात में नींद के में जाने के पहले बिस्तर पर के बगल में बैठ के कर लीजिए, पर कोई दिन इसके बिना मत कीजिए। ये भी बहुत कॉम्प्रोमाइज बोल रहा हूँ, क्योंकि वैदिक ऋषियों का कहना है कि कम से कम 2 बार दिन। दो मैं तो बार। एक बार का ही बोल रहा हूँ, वहां जी। तो 2 बार बोलने को लिखा है। दयानंद ने तो कम 20 मिनट बोला है। पर हाँ, आप संध्या के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो 15, 18, 20 मिनट हो जाएंगे आपके।
तो इसको अगर समराइज़ करें आचार्य जी, तो इसका प्रभाव ये है एक हेरिटेज के रूप में ले जाने का और उपासना को एक तो क्या है वो दैनिक रूप में हमारे लिए आसान हो जाती है क्योंकि एक हमारी संस्कृति से जुड़ाव हो गया। दूसरा जो हम विघटन देख रहे हैं परिवार में, समाज में, वो जब उपासना हमारे जीवन में आने लगेगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो विघटन और वो जो 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 भी समाज में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, ये हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। हमारे जीवन में शांति, स्थिरता और सरलता आएगी और इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, समाज में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा ऐसा कह सकते हैं आचार्य जी? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत विकास के जितने भी सब पहलू हैं, उसमें चमत्कार करेगा। जो देखिए छोटा-सा मंत्र है, महर्षि दयानंद को बहुत प्रिय था, विश्वानि दुहितानि प्रयासु यद्भद्रम् आशु। तो हर मनुष्य के साथ ये एक चमत्कार करेगा। उसके अंदर जो अनचाही चीज़ें हैं, अनावश्यक, वो नष्ट होंगी और उसके भले के लिए जो है, यद्भद्रम् आशु, उसे प्राप्त हो। तो यह ईश्वर सबसे बड़ा जानकार है, वो सर्वांतर्यामी है, वो हम जानता है हमारे साथ क्या-क्या बाधाएँ हैं, हमें क्या चीज़ें जीवन में प्रगति से रोकती हैं, उनको हटाएगा और किस चीज़ों से हमारी प्रगति आगे बढ़ेगी, वो हमें देगा। अब किसी को नॉलेज चाहिए, किसी को स्किल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, देखिए उसकी दिशा अपने आप बनती जाएगी। उसको बस अपनी प्रतिभा समझनी है। हर मनुष्य एक प्रतिभा लेकर तो आता ही है। उस प्रतिभा का विकास होना चाहिए। उस प्रतिभा के विकास में जो भी चीज़ें बाधक हैं, वो हटनी चाहिए और जो-जो चीज़ें सहायक हैं, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। तो यह सब होगा और इसमें ईश्वर से अच्छा कोई आपका सहायक नहीं हो सकता। तो अजय जी जब हम समाज की बात करते हैं, तो इन दिनों जैसे भारत भी कई तरह की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसे वर्तमान में हम हमने देख रहे हैं कि अ, महिलाओं में एक सर्वाइकल कैंसर की एक बीमारी है, जो सब दूसरी सबसे ज़्यादा अधिक होने वाले कैंसर की बीमारी है। इसके लिए एचपीवी टीकाकरण भी अभी शुरू हुआ है और इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है इस एचपीवी वायरस के होने का, वो ये है कि एक अपने जीवन में जो सेक्सुअल इंडिसिप्लिन है, अगर चाहे दोनों की तरफ से, पुरुष या महिला दोनों की तरफ से अगर होता है, तो महिलाओं को ही इसका प्रभाव होता है कि वो एचपीवी वायरस से ग्रस्त हो जाती हैं और वो सर्वाइकल कैंसर बन सकता है। तो उपासना के माध्यम से क्या ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस इसमें लाभ दे सकती है? आपको क्या लगता है आचार्य जी कि ये एक देश के लिए एक प्रभावी उपाय हो सकता है क्या? मतलब एक ऐसी समस्या से जिसके लिए वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो जिसके लिए बहुत ही निवेश खर्चा करना पड़ रहा है, राशि लगानी पड़ रही है और पूरे विश्व भर में देखें तो 64,000 करोड़ रुपए की एचपीवी टीकाकरण की सेल है, बिक्री है और भारत में अभी इसके लिए काफ़ी निवेश हुआ है। तो ऐसे ऐसे लाभ भी प्रत्यक्ष देखने को मिलेंगे। एक तो आपने बताया है कि हमारे जीवन में लाभ होंगे। लेकिन जो चुनौतियाँ हैं सरकारी स्तर पर अगर देखें, सामाजिक स्तर पर, तो उनके लिए भी उपासना सहायक बनेगी? ये आपने एक सामयिक विषय बताया है। समाज में जो-जो समस्याएँ होती हैं, जिन-जिन से मनुष्यों को दुःख हो सकता है, उसके बारे में हमें सजग होना चाहिए। आर्य समाज के नियमों में छठा नियम महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छा बताया, सबकी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का। तो आप जैसे जो सजग युवक हैं, जिनकी जिन्होंने अपनी उन्नति की है शारीरिक, स्वस्थ हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर चुके हैं या उसमें बहुत निपुण हैं, उसमें संलग्न हैं, संध्योपासना के माध्यम से। ऐसे-ऐसे लोग मिलकर सामाजिक उन्नति के बारे में सोच सकते हैं। अपनी शारीरिक आत्मिक उन्नति हो जाए, तभी हम सामाजिक उन्नति के बारे में विचार करने लायक बनते हैं, नहीं। अब ये जो समाज में ये समस्या है, इसका
समाधान असल में तो उपासना में ही है। तो आपने स्वयं ब्रह्मचर्य के बारे में कहा, तो ब्रह्मचर्य शब्द भी बहुत व्यापक है, जैसे विज्ञान शब्द भी व्यापक था, जो आज सीमित हो गया मैटर बेस्ड, है ना। पर कॉन्शियसनेस भी जीवात्मा का धर्म है, तो उसका भी धर्म का अध्ययन करना साइंटिस्ट के लिए उचित था, है ना, जो नॉन मटेरियल एंटिटी है। तो साइंस ने अपने आप को संकुचित कर दिया, पर अभी हम उस विषय में नहीं जा रहे। अभी हम एक ज्वलंत विषय में जा रहे हैं, जो कैंसर तो सबको मालूम है, बहुत भयानक रोग है। तो इसका संबंध है, इसमें ब्रह्मचर्य की भूमिका है। तो ये तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए भोजन, नींद और ब्रह्मचर्य, ये 3 सोपान बताए गए। भोजन आपका अच्छा है, नींद आपकी अच्छी है और ब्रह्मचर्य का पालन आपका। तो साइंस वाले भी भोजन और नींद पर तो सब बात करते हैं, पर ब्रह्मचर्य को साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि आज का समाज हो गया भोग प्रधान समाज। ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो चेतन शक्ति है, इसकी 3 शक्तियां हैं, कर्म करने की और ज्ञान प्राप्त करने की और भोग का अनुभव करने की। पर यही वैदिक ऋषि आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा भोग वो है जब हमारी बुद्धि का ज्ञान आत्मा को छू लेता है ना, तब आई फील इट ना, फीलिंग, भोग अनुभव की वस्तु। तो सांख्य में भी इसको क्या किया है, चिद अवसानो भोग, जो चेतन सत्ता पर जिसका अवसान हो जाए तब भोग बनता है। तो भोग है हमें छू लेता है, और भोग का परिणाम है सुख या दुख। तो उन्होंने यही कहा कि भोग की दिशा में आप जाओगे सुख के लिए, लेकिन दुख भी आ ही जाएगा। कितना ही चतुर आदमी हो, कर्म ज्ञान भोग की जीवन शैली अपनाएगा, इस संसार में बोलते हैं ना, कोई भी तो सुखी नहीं है। कोई भी मनुष्य नहीं है जो बोलेगा मेरे जीवन में दुख नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, कर्म ज्ञान भोग के बदले जीवन की दिशा बनाओ कर्म ज्ञान उपासना की। तो उपासना भी वही चीज है, भोग है जो आत्मा को छू ले, और उपासना है कि आत्मा ईश्वर को छू ले। तो कर्म ज्ञान भोग को बदल कर कर्म ज्ञान उपासना। तो उन्होंने क्या कहा, प्रैक्टिकल लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब इसमें भी 2 शब्द हैं, ब्रह्म और चर्य। जी। चाहे धातु है चाहे गतौ, जैसे गाय घास चरती है बोलते हैं, चलती नहीं बोलते, चरती है। जी। यानी गाय घास को पाती है यानी मुंह में डाल लेती है। तो वैसे ही ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म को पा जाना, ब्रह्म की गोद में, जो हमने उपासना के बारे में बात कर रहे थे। ब्रह्म को, जैसे मुझे हर समय लगे कि मैं ब्रह्म के साथ ही घूम रहा हूं, जैसे छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़ के बाजार में घूमता है, उसे किसी चीज का डर नहीं है, माँ की उसने बस एक उंगली पकड़ी हुई। तब वो स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यभिचार वगैरह में पड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल, यदि हम इतने कॉन्फिडेंट हो गया, हाँ। आत्मविश्वास से भय, कि मैंने तो ब्रह्म को पकड़ा हुआ है, वो है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के अलग अलग रूप है। ब्रह्मचर्य का ही महर्षि दयानंद ने लिख दिया है, उपस्थेंद्रिय का संयम करना। तो इस प्रसंग विशेष में भी ये ज्यादा महत्व रखता है। पर इससे भी मिलता जुलता शब्द जो उपासना के बारे में है, कि सुख चाहना चाहता है मनुष्य, तो सुख का पहला लेवल है इंद्रिय सुख। सबको अच्छे भोजन पदार्थ अच्छे लगते हैं, अच्छे व्यंजन है, सब खाना चाहते हैं।
उसका सुख है। यौन क्रिया का है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर सबको मालूम है वो भी एक इंद्रिय सुख है। अब बहुतों को उसके प्रति बहुत आसक्त है, आकर्षण है। तो ये इंद्रिय सुख पहले लेवल का सुख है। हम्म, इसके साथ क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिव है पहले। हम्म, किसी को चाय पसंद है तो एक विशेष प्रकार की, किसी को बिना दूध की, बिना चीनी की, किसी में वो ज्यादा। यानी आप चाय भी पिलाए हैं, 100 लोग हो, तो एक ही प्रकार की चाय से 100 लोगों को सुख मिले, नहीं मिलेगा। मुश्किल है। हाँ। किसी को कॉफी चाहिए, फिर किसी को कुछ और चाहिए, दूध पीना है, गर्म दूध पीना है, मेवे वाला दूध पीना है। जी। तो ये इंद्रिय सुख ऐसी चीज है, सब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें। और जहां सब्जेक्टिविटी, सॉरी ऑब्जेक्टिविटी हाँ, नहीं, ऑब्जेक्टिविटी, हाँ। सब्जेक्टिव है। यानी वो नितांत सत्य तो हो ही नहीं सकता फिर तो। नितांत सत्य तो वही है ना जो सबको एक जैसा लगे। और दूसरी उसकी खामी ये है कि वो, जब तक आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर से संबंध है, जिसको इंद्रियों का विषय बोलते हैं, तो हमारे शास्त्रों में एक परिभाषा है, इंद्रिय है, इंद्रिय का विषय है, विषय से वो संलग्न हुई तो इंद्रिय वृत्ति बनी, और बुद्धि वृत्ति तक गई, बुद्धि वृत्ति का आत्मा पर अवसान हो गया तो भोग वृत्ति बनी। तो ये पूरी इंद्रिय प्रणाली कहलाती है। जी। तो हम इस चर्चा में अभी नहीं पढ़े हैं, पर हाँ, इंद्रिय सुख तभी मिलता है जब उसका सुख का साधन वर्तमान में हो। जब आपकी प्लेट खाली हो गई, अब वो स्वाद चला गया, अब वो स्वाद नहीं ला सकते आप। उसकी स्मृति है आपके पास, और यह स्मृति धोखा दे जाती है। वो स्वाद जो आपने बहुत सुखपूर्वक लिया, उसकी स्मृति को कहते हैं राग का संस्कार। अब वो राग का संस्कार आपको नचाता है दुनिया भर में। हम्म, तो हमारे ऋषि सब समझ गए थे, तो उन्होंने इन संस्कारों को क्लेश की कोटि में डाल दिया कि ये संस्कार क्लेश कहलाएंगे, ये मुझे संसार में ही नचाते रहते हैं, जी। है ना। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, पर मैं बात कर रहा था इंद्रिय सुख से। एक बच्चा भी जानता है इंद्रिय सुख इज नॉट एनफ। छोटे बच्चे को भोजन पूरा मिल जाए, और 6 घंटे 8 घंटे के बाद उसको माता न दिखाई पड़े, वो बोलेगा माँ माँ। फिर आप बोलिए ये ले लो, ये खेलो, ये खिलौना, नहीं मुझे माँ के पास जाना। अब ये माँ की निकटता से उसको क्या मिल रहा है? माँ इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर फॉर हर। वो तो जी। इंद्रिय सुख नहीं देती हो, वो एक दूसरे लेवल का सुख देती है। हम उसको कहेंगे इमोशनल इमोशनल स्टेट, इमोशनल हैप्पीनेस। तो इंद्रिय सुख का लेवल 1 है। उसके बाद एक इमोशनल चीज है जो भावनात्मक, मन की एक शांति, सुख शांति, वो भी चाहिए सेकंड लेवल की। यह हर मनुष्य को मालूम है जी। कि इससे ही काम नहीं चलना, तो उससे भी तो अब हम जब उपासना की बात करते हैं तो सांख्य में भी आ गया। सांख्य शुरू होता है त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, तीनों प्रकार के दुख से छुटकारा पाना है। अब एक कॉमन मैन कहेगा मुझे दुख से छुटकारा पाना है लेकिन सुख भी तो चाहिए, क्योंकि कॉमन मैन को आकर्षण है सुख। उसे ये बात पचती नहीं है कि दुख नहीं होने से मेरा काम चल जाएगा। जी। उसे दुख नहीं होना भी पसंद, लेकिन सुख का होना भी चाहिए। तो सांख्य ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी कि द्वय विद्यात, इससे दो चीज तुम्हें मिलेगी। हम्म। दो चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है? तो उसने कहा मैं तुम्हें समझा नहीं सकता दूसरी चीज क्या। तो यही हाल है। यानी इंद्रिय सुख सबको मालूम, इमोशनल स्टेट भी सबको मालूम है कि हाँ मुझे वो भी चाहिए। हाँ। कि मेरा बच्चा बेचारा कहीं दुर्घटना में हो गया,
फिर मैं अच्छा व्यंजन खा सकूंगा क्या, बताइए? अभी फोन पर आ जाए कि मेरे बेटे का मोटरसाइकिल में दुर्घटना हो और किसी ने आपको बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन दिया, खाइए, आपको बड़ा सुख मिलता है। अब उस आदमी से हम बोले नहीं नहीं, पहले ये खा लो, सुख पालो, फिर अपने बच्चे के पास जाना, वो ऐसा कहेगा क्या? नहीं करेगा। दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। मच मोर इम्पोर्टेंट। हाँ। सेकेंड लेवल का इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फर्स्ट लेवल। तो वो फर्स्ट लेवल वाले को सेक्रीफाइस करेगा, बोलेगा नहीं मुझे सेकंड लेवल का चाहिए, है ना? कोई भी समझदार आदमी। तो उपासना वाले लोगों ने कहा कि ब्रह्मचर्य में एक तीसरा लेवल है, वो है आउट ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस, है ना? तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया आनंद। अब वो सड़क का आदमी बेचारा जानता नहीं आनंद क्या है। तो इसी भी कहता है मैं तुम्हें कहूं आनंद है, तुम्हें मालूम नहीं है, तो मेरी कही हुई बात तुम्हें समझ में आनी नहीं है। पर मुझ पर विश्वास करो, एक थर्ड लेवल का भी एक कुछ है। फिर उसने कहा मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं? तो उसने कहा एक बात है, तुम मना नहीं कर सकते, तुमने सुषुप्ति का आनंद लिया हुआ है, बोलो। और वो आनंद नहीं है, क्यों? क्योंकि रियल टाइम तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा। रियल टाइम तो तुम आउट ऑफ द वर्ल्ड हो ना। जी। तुम जब बात बाहर आते हो तभी बोलते हो कि अच्छा था। इन दोज मोमेंट्स ऑफ सुषुप्ति तुम कहाँ थे, तुम्हें नहीं मालूम। तो उसको यदि रियल टाइम प्लेजर मिल जाए तुम्हें, तो दैट इज आनंद। तो ब्रह्मचर्य का रहस्य यही है कि इंद्रिय सुख से परे ये सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। इसलिए अभी हम एक वर्कशॉप हमने कल ही अनाउंस की है, 5, 6, 7 जून के लिए न्यूयॉर्क। तो हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, ये दोनों का कॉमन पैरामीटर क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड में जो फाइनल पॉइंट है उसको हम कहते हैं अल्टीमेट हैप्पीनेस। अच्छा, अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या है? एक्चुअली ये भी बड़े मजेदार बात है कि हमारा जीवन शुरू होता ही है वहीं से, एक छोटे नन्हे बच्चे की सामान्य मुस्कान। हाँ। देखिए ईश्वर भी कितना दयालु है, वो जब हमें संसार में भेजता है ना, तो सेकंड लेवल की जो सीमा है ना, उस सीमा को दिला देता है रियल लाइफ। तो एवरी पर्सन वाज बोर्न विद दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस का वो फाइनलिटी है। अब फिर हमारे संस्कार होते हैं, फिर ये सुख के चक्कर में जो हम दौड़ते हैं, तो राग के संस्कार, ये क्लेश पे हमें नीचे लाते जाते हैं। असल में हम सेकंड लेवल की सीमा पर जन्म लेते हैं वहां पर, और जो थोड़ा उपासना में जाना चाहता उसको हम बोल देते हैं बियॉन्ड हैप्पीनेस। बियॉन्ड है। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस है स्टेट ऑफ माइंड की पराकाष्ठा, जिसको कहा गया है चित्त प्रसादनम। जी। ये शब्द सांख्य में भी है, योग में भी। और जो ऊपर नीचे कहीं भटक है, हम कहते हैं पातंजल उपासना आपको यहाँ तो आसानी से ले आए, 3, 4, 5 वर्ष में सबको आ जाए, ले आएगी यहाँ। और जब आप यहाँ हैं तो आप लो लेवल के सुख पर क्यों दिमाग खराब करोगे? जी। हाँ। है ना, आप पे आसान है। पर जिसको, देखिए उपासना मार्ग ऐसा है, उससे उसे समझ में आ जाएगा अपने आप, आपको समझाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप बड़े होके बचपन के खिलौने देख के क्या कहते हैं, ठीक है भाई ये खेलता था मैं, आज थोड़ी आप उससे खेलने लगोगे। जी। जो यहाँ सेकंड लेवल की सीमा पर आ गया है, अब वो इंद्रिय सुख के लिए कहाँ कहाँ वो दौड़ेगा भागेगा, वो तो ऊपर की स्टेज पे आ गए ना। जी। पर हाँ ये समस्या है, और हमें सबको शांति से समझाना है, अच्छी तरह से। भाई हमारे पास तो एक ऐसी दवा है जो सब जगह काम करती है।
5 मिनट्स अ डे चाहिए भाई। मुझे मुझे एक चीज़ समझ में आई है अजय जी कि जब मैं आपसे ये शिक्षा मैंने आपसे ली कि वर्तमान में जो ये अंतिम बात मैं रख के इसको समाप्त करता हूँ कि वर्तमान में ये जो समस्या हुई कि लोग ब्रह्मचर्य से दूर हो गए और इस तरह से जो सामाजिक समस्याएँ बनी, इसका कारण कहीं न कहीं ये भी रहा कि उपासना का एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो पा रहा था। मतलब वो एक कांसेप्ट थ्योरी में तो है, लोगों के दिमाग में कि ये कांसेप्ट हमारी संस्कृति में रहा। लेकिन वो उपासना का एग्ज़ीक्यूशन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि क्या है कि कॉम्प्लेक्स है ना। उस सामान्य व्यक्ति को लगता है मैं कितने दर्शन पढ़ूँ, कितने उपनिषद पढ़ूँ। फिर मैं रामायण, महाभारत इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी मतलब ध्यान में बैठ बैठ पाना मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं आपके प्रयासों से जो मुझे समझ में आया है कि वो एग्ज़ीक्यूशन लेवल पर अब इसको किया जा सकता है, बड़ी आसानी से लोग इसमें बैठ सकते हैं। मतलब बिना अगर एक मान लीजिए कि सरकार की एक चुनौती को बोलें, सरकार के लिए तो ये चुनौतीपूर्ण है कि एक वनवासी के क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया होता है, वहाँ पे बच्चों को सामान्य लिटरेसी पहुँचाना बहुत मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। तो वो बोलेगी कि भई मैं कहाँ दर्शन उपनिषद इनको पहुँचाऊँ? इनके लोग में टीकाकरण ही करेंगे। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि आप उपासना पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की भाषा में बहुत ही सरल रूप में जिस तरह से आप लिटरेसी पहुँचाते हैं, वैसे ही उपासना की लिटरेसी फॉर्म में आपने काम किया है। और मेरे को लगता है कि जब ये पहुँचने लगेगा, धीरे-धीरे इसके बारे में लोगों को पता चलेगा, तो उपासना का एग्ज़ीक्यूशन आएगा। एग्ज़ीक्यूशन आने से वो ब्रह्मचर्य जो आप बोल रहे हैं, जो तीसरा लेवल का जो सुख है, वो जब मिलने लगेगा, जानने लगेंगे, तो ब्रह्मचर्य में स्थिरता अपने आप समाज की बढ़ेगी और तब शायद समाज इस तरह की समस्याओं से अच्छे से निपट पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने जो कहा इतना, यही मैंने अपने जीवन में साक्षात देखा। जब मैंने सांख्य भाष्य पूरा किया, उसके पहले मुझे मालूम था कि लोग मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ध्यान वगैरह के नाम पर जो बोल रहे हैं गलत है। पर जब सांख्य भाष्य में मैंने एक स्थल पर देखा कि जो धारणा में प्रवेश होना चाहिए था, अंतरंग योग, वहां नहीं हो रहा, उससे मुझे बड़ा ही अकाट्य प्रमाण मिल गया कि गलती कहाँ हो रही है। और यह गलती लगभग 1000 वर्ष उससे बहुत पहले से चली आ रही। और इसका मूल कारण था कि चित्त और बुद्धि में लोगों को अंतर नहीं मालूम था। तो देखिए, कभी कभी चीज इतनी आसान है, जो हर मनुष्य रात की बिस्तर पर जाकर अपनी बुद्धि को चित्त बनाता ही है, तभी उसे नींद आती है। तो जैसा आपने अभी एग्जीक्यूशन की बात की, वही हमने प्रयास किया और आप वैसा बहुत अच्छा प्रयास करें कि इतनी टेक्निकलिटी में जाने बिना भी आप पातंजल उपासना का 5 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। और इसमें अभ्यास करने के बाद अधिक आपको रुचि है स्वाध्याय में, तो वही पुस्तकें हैं, हमारे ग्रंथ हैं, पढ़िए, तो आप अधिक जान सकेंगे। और आप भी ऐसा कर रहे हैं, मैं देखा हूँ कि विभिन्न सत्रों का आयोजन और इससे बहुत अच्छा है प्रयास आपका। आप ही की प्रेरणा से मुझे पूरा विश्वास है कि चीजें अब बदल रही हैं और बदलेंगी। यह उपासना मेरे ख्याल से 2 3 4 हजार वर्ष से गायब थी। पर यह कहने का मेरा यह अर्थ नहीं है कि कोई उपासना में सफल नहीं होता था। बहुत से लोग जन्मजात ऐसे संस्कार लेकर आते हैं कि वो आंख बंद करके उपासना में अच्छी गति प्राप्त करते थे। पर हम हर किसी को बता नहीं पाते थे कि कैसे करनी। कैसे करनी। अब हम बता सकते हैं कि असली ध्यान उपासना कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए। और 5 मिनट में भी वो अच्छी तरह से कोई करने का अभ्यास करे, तो इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छा है। वैसे तो आचार्य जी पूछने के लिए और चर्चा के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की सीमा है आपके पास भी और आपके बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी चल रहे हैं। तो कभी भविष्य में और समय मिलेगा तो इसी चर्चा को आगे मैं ये तो नहीं कहूँगा हम इसे यहीं पे विराम कर रहे हैं, लेकिन कभी श समय मिलेगा तो इस चर्चा को और आगे करेंगे। और आज के दिन के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम जी। फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा।